जय हिंद बच्चों। रस प्रकरण के अंतर्गत आज हम देखेंगे सबसे पहले करुण रस। अपने करुण रस को देखते हैं क्या है। अपने प्रियजन या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या नुकसान पहुंचने पर मन में संवेदना पहुंचना ही करुण रस है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका कोई प्रियजन या कोई मनचाही वस्तु उससे दूर हो, नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए, उस समय जो संवेदना उत्पन्न होगी वही करुण रस कहा जाए। इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभावान भाव से पुष्ट होकर करुण रस की निष्पत्ति करता है। शोक उत्पन्न शोक स्थायी भाव जो शोक है वो उस समय उस व्यक्ति के मन पर पूर्णतः छा जाता है। उस समय और कोई रस या कोई स्थायी भाव कार्य नहीं करता है, पूरी तरह शोक ही उस पर छा जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। उनमें भी ज़्यादातर लोग देखते हैं या देखा होगा, महसूस किया होगा, किसी के घर पे ऐसा कोई कार्य हुआ हो या कोई दुर्घटना हुई हो। इसी तरह से यहाँ तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयाँ हैं। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, श्री राम वन को चले गए तो उनको शोक था, वो शोक में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो रानी जो विलाप कर रही है वो प्रसंग है। शोक विकल समरो वही रानी, रूपसी बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पर भूमि तलवारहि बारा। अर्थात शोक विकल सारी रानियां, अर्थात 3 रानियां थी उनकी, वो शोक में विकल हैं, परेशान हैं, सब रो रही हैं। रूप से कैसे रो रही हैं? उनका रूप का वर्णन करते हुए, उनका शील, कितने शीलवान थे, कितने बलशाली थे, कितना तेज था उनके अंदर, इनका बखान कर करके वो रो रही हैं। करहि विलाप अनेक, कई प्रकार से विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। परे भूमि तलवार, और बार बार भूमि पे अपना सर पटक रही हैं। और ये उस समय जो है शोक संतप्त है। शोक नामक स्थायी भाव पूरी तरह उन पर छाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसमें करुण रस की निष्पत्ति हुई। इसी तरह से आप इसको एक दूसरा उदाहरण देके, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु और तू है। जब अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी कौरव सेना के द्वारा, तो उस समय जब अर्जुन लौट के आए थे त्रिगर्तों से संघर्ष करने के बाद, तो उस समय यहाँ जब उन्हें ये समाचार मिला तो वो ऐसे रो। किसी के साथ भी ऐसा होता है, किसी के साथ भी किसी प्रियजन का नष्ट हो जाना, प्रिय वस्तु का चले जाना या प्रियजन की मृत्यु होना, उस समय उसकी यही हालत होती है। इसलिए इसमें करुण रस दोनों पंक्तियों को, बहुत सारी करुण रस की बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे उदाहरण आसपास समाज में घटित होते रहते हैं, देखे जा सकते हैं। उस समय शोक नामक स्थायी भाव पूरी तरह व्यक्ति के मन पर छाया। अगला रस है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव विभावान भाव से पुष्ट होकर वीर रस की निष्पत्ति है। उत्साह की एक परिभाषा देखते हैं। उत्साह क्या है? किसी भी कठिन कार्य को करने की सक्रिय उमंग को उत्साह कहते हैं। उन्हें सुने, लिखा नहीं मैंने यहाँ। किसी भी कठिन या दुष्कर कार्य को करने की सक्रिय उमंग को ही उत्साह कहते हैं। किसी भी कठिन कार्य को करने की अगर व्यक्ति के अंदर सक्रिय उमंग है, केवल उमंग नहीं, सक्रिय उमंग, उसे ही उत्साह कहते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी, जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है तो वो वीरता की बात है, कुछ भी कर डालने के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें जो पंक्तियों को सुनते ही मन में उत्साह जो संचरित होगा, और जो जिसके लिए कहा जा रहा है वो स्वतः ही अपने उनके कदम वीरता की ओर या आगे जो दुष्कर कार्य, जो कठिन कार्य उसको करने के लिए तत्पर हो जाए। उसी तरह यहाँ पर ये भी कवि ने इसी में पंक्तियों में देखा है
दूसरा उदाहरण देखें, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरोगे। मृत्यु से डरना नहीं, डर गए उसमें नुकसान नहीं है तो वो डरेगा। वीरता, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो, मृत्यु आ रही है तो उसके मुख पर चरण धरो, उसके पीछे बढ़े। जीना हो तो मरने से नहीं डरोगे, यदि जीना है तो मरने से डरने की आवश्यकता नहीं है। या जो डरेंगे मरने से वो जी नहीं पाएंगे या ठीक से नहीं जी पाएंगे, जीवन जो है उनका बढ़िया से नहीं गुजरे। इसलिए इसमें ये वीर रस है, इसमें वीर रस है। नंबर 5 में है रौद्र रस। रौद्र रस को देखें, कई बार बच्चे वीर रस और रौद्र रस में अंतर करना भूल जाते हैं। ध्यान से देखें, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता, पुनः देखें, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र रस कहते हैं। व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है वो आगे देखते हैं। क्रोध आने कहा जाता है कि व्यक्ति को क्रोध आना एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होना व्यक्ति है। वो क्यों हुआ? क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र रस कहते हैं। अब क्यों होता है ऐसा देखें, किसी विरोधी अपकारी, कोई विरोधी है हमारा, अपकारी है, जो उपकार का विलोम शब्द है, वो बुरा काम करने वाला है, अपकारी है, आदि के कार्य या चेष्टा, या तो कोई अपकारी या विरोधी उसका कार्य या चेष्टा ऐसी होंगी कि हमें क्रोध आएगा। असाधारण अपराध, कोई ऐसा अपराध कर दिया असाधारण जो नहीं करना चाहिए था तो क्रोध आएगा। अपमान कर दिया या उसमें अहंकार ज्यादा है, इनसे अगर ऐसा होता है, आज से उसके प्रतिशोध में अगर ऐसा होता है तो उस जो व्यक्ति ऐसा करने वाला है उससे प्रतिशोध लेने की मन में उत्कंठा उठेगी। प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार, तो उस समय क्रोध आएगा प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की, वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। जैसे इसमें क्रोध आया है लक्ष्मण की पंक्ति में, रस प्रकरण के पहले दिन भी बताई थी, पुनः देखें। भाखे लखन कुटिल भई भोहे, रतपुट फरकत नयन रिसोहे। प्रसंग है धनुष यज्ञ, जब राम लक्ष्मण राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में आए थे, विश्वामित्र जी लेके आए थे उनको, तो उस समय राजा ज्यादातर भूप और जो राजा महाराजे थे वो उसको हिला तक नहीं सके थे, प्रत्यंचा चढ़ाने तो बहुत दूर की बात थी। जैसे प्रतिज्ञा थी राजा जनक की कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा सिर्फ धनुष की, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा, ऐसे प्रतिज्ञा कर रही थी। तो उन्होंने जब कोई हिला नहीं पाया तो राजा जनक को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि पूरी क्षत्रियों से भिन्न हो गई है पृथ्वी, क्या मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रह जाएगी? तो इस तरह से उसी समय लक्ष्मण को क्रोध आया। भागे लखन कुटिल भई भोए, मैं कुटिल हो गई, रतपुट फरकत नयन सोए, और जो होठ फड़कने लगे और आंखों में क्रोध दिखाई देगा। उसी तरह से उसी प्रसंग में, उसी धनुष यज्ञ में ही जब धनुष टूट जाता है, तोड़ देते हैं श्री राम, उस समय राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपस में चलता है, उस समय जब धनुष के लिए परशुराम जी क्रोधित होते हैं आगे कि किसने तोड़ा गया है, तो वार्तालाप होते होते अंत में ये लक्ष्मण जी कहते हैं, जब परशुराम जी ज्यादा क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सिर से कीन्हे गुसाई। परशुराम को क्रोध आ जाता है। परशुराम पहले समझा रहे हैं, तो वो लक्ष्मण ने क्या कहा है, बहुधनुई, बहुत सारे धनुइयां हमने बचपन में तोड़ी थी, तब आपने या किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ऐसी, यही धनु पर ममता कही है तू, सुने रिसाए कहे भृगु कुल के तू। तो वो बोले ऐसे हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं और इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ऐसा सुन करके भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी बोले। परशुराम जी ने कहा, रे नप बालक काल बस, बोलत तोह न संभार,
धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर तू क्या बोल रहा है, तुझे पता ही खुद ही पता नहीं चल रहा, स्वयं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा तू क्या बोल रहा। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, भाई त्रिपुरारि अर्थात शिव धनुष को तू धनु ही के समान बता रहा है, क्रोध में बोल रहा है, आग बबूला हो। जिस विदित सकल सब कुछ पूरी दुनिया जानती है, विश्व जानता है इसको, उसको तू धनु ही के समान बता रहा है। तो यहाँ पर जो है पहली इस पंक्ति में भी जो आश्रय हैं, हमें रस देख रहे हैं, तो आश्रय लक्ष्मण है, इसमें आश्रय क्रोध, इसके अंदर रौद्रस की निष्पत्ति किसके अंदर हुई, परशुराम जी। तो और जो विषय है वो लक्ष्मण के जो वचन है, उन्होंने कहा कि धन्वी के समान बहुत सारी धन्वियां तोड़ी हैं, तो वो लक्ष्मण यहाँ पर विषय, विषयालंबन, और परशुराम जी हैं आश्रय। इसी तरह से यहाँ जो सुनने वाला है, जिसके मन में वीर रस की पंक्तियों को सुन करके जिसके मन में भी ये वीर रस की उत्साह प्रस्फुटित होगा, उत्साह से कार्य करने की क्षमता, वो आश्रयालंबन होगा। इसी तरह से इसमें यहाँ पर पहली प्रकरण में हमने ये देखा था कि शोक विकल्प, तो यहाँ पर आश्रयालंबन सारी रानियां हैं और उनका जो मृत शरीर है वो विषयालंबन है, और उनकी बातें कर करके जो है वो विलाप करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन आश्रयालंबन है और अभिमन्यु की मृत्यु का जो समाचार है वो विषयालंबन। तो ये थे आज 3 रस। अन्य जो रस हैं उनको हम कल देखेंगे। धन्यवाद।